मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक चंद्रमा के बारे में ये क्लास होगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मेरा मानना है कि जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं उनमें चंद्रमा से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं क्लियर करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। द मून द मून चंद्रमा। जैसा कि पहला पॉइंट, चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र एकमात्र उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा सौरमंडल का चंद्रमा सौर मंडल का पांचवा पांचवा सबसे बड़ा पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा का अध्ययन चंद्रमा का अध्ययन चंद्रमा का अध्ययन सेलुलोलॉजी में किया जाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलुलोलॉजी में किया जाता है। चंद्रमा चंद्रमा अपने अक्ष पर चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री 5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई है 5 डिग्री झुकी हुई है। अन्य ग्रहों या उपग्रहों की तरह ही चंद्रमा भी दो गतियां करते हैं। चंद्रमा चंद्रमा अपनी दोनों गतियां चंद्रमा अपनी दोनों गतियां अर्थात अपने धुरी पर और पृथ्वी की दोनों गतियां रोटेशन रोटेशन और रिवॉल्यूशन परिक्रमण गति परिक्रमण गति परिभ्रमण गति। जब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण गति कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। दोनों गतियां चंद्रमा अपनी दोनों गतियां परिभ्रमण और परिक्रमण गति एक ही समय में एक ही समय में एक ही समय में अर्थात अर्थात 27 दिन 7 घंटे 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में लगाती है। 43 मिनट में लगाती है। इसलिए इस इसलिए चंद्रमा का इसलिए चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। 59% भाग दिखाई देता है और 41% भाग नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। अगला पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा चंद्रमा पर पर्वत चंद्रमा पर पर्वत क्रेटर और घाटियां स्थित हैं। चंद्रमा पर पर्वत
क्रेटर घाटियां स्थित हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत चंद्रमा का सबसे चंद्रमा का सबसे ऊंचा चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लीबनीटस पर्वत है। लीबनीटस पर्वत है। लीबनीटस पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है। 10,668 मीटर है। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में दीर्घ वृत्ताकार में दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। चंद्रमा आगे देखेंगे अगला पॉइंट। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। इसलिए लगाती है। इसलिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक समान दूरी नहीं बनती। एक समान दूरी नहीं बनती है। यह दूरी तीन रूपों में है। नंबर 1, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4,06,696 किलोमीटर होती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 4,06,696 किलोमीटर है। जबकि न्यूनतम दूरी 3,63,104 किलोमीटर है। 104 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर होती है। आगे अगला पॉइंट, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगी तो उसे अपभू कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो उसे उपभू कहते हैं। उपभू को पेरीज भी कहा जाता है। पेरीजी भी कहते हैं। अपभू को एपीजी भी कहते हैं। एपीजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
चंद्रमा को चंद्रमा को फोसिल फोसिल प्लैनेट फोसिल प्लैनेट जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर वायुमंडल चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल के अभाव के कारण वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज को नहीं सुना जा सकता है। नहीं सुना जा सकता है। एक दूसरे की आवाज को नहीं सुना जा सकता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां पर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। जैसे मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं जैसे वर्षा न होना, बादल का बनना, वर्षा होना, बादल का बनना और कुहासा का अभाव रहता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला दुनिया का पहला देश। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला दुनिया का पहला देश यूएसए है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूएसए ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने चंद्रमा पर पहली बार मानव को 1969 ईस्वी में भेजा था। चंद्रमा पर पहली बार मानव भेजने का कार्य अमेरिका ने किया था। यह अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा भेजा था। चंद्रमा पर पहली बार मानव भेजने का कार्य अमेरिका ने किया। यह अपोलो 11 यान के द्वारा भेजा था। आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर मानव
गए थे। पहले व्यक्ति की बात करेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे, सर एडविन एलेगिन। तीसरा जो व्यक्ति था, माइकल कॉलिंस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर मानव को अपोलो 11 अंतरिक्षयान के द्वारा 1969 ईस्वी को भेजा था। अपोलो 11 यान के द्वारा ही जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्गिन और माइकल कॉलिंस 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर गए हुए थे। चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का था, जिसे इतिहास में नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम ज्यादा आता है, क्योंकि चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही पड़ा था। अगला पॉइंट देखेंगे, चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। आगे, चंद्रमा की अधिकांश सतह टाइटेनियम की बनी है। चंद्रमा के ध्रुवों पर जल और हिमावरण की अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर पर्वत घाटियां क्रेटर इत्यादि की मौजूदगी बताई गई है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा में 2-3 घटनाएं देखी गई हैं, जिनमें ब्लड मून की घटना, ब्लू मून की घटना और सुपर मून की घटना। चंद्रमा पर ब्लड मून की घटना, ब्लू मून की घटना और सुपर मून की घटनाएं होते हैं। हम आपको बताएं, सुपर मून की वह घटना होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजदीक होती है, तो उस समय चंद्रमा का आकार पहले की अपेक्षा कुछ बड़ा हुआ प्रतीत होता है और चंद्रमा का प्रकाश पहले की अपेक्षा
पहले की अपेक्षा अधिक अधिक होता है या अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा इस समय 12% अधिक बड़ी और 30% अधिक चमक होती है। सुपरमून की घटना वह घटना होती है जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। इसमें चंद्रमा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा 12% लगभग बड़ा और पहले की अपेक्षा चंद्रमा का जो प्रकाश होता है 30% तक लगभग बड़ा हुआ या अधिक चमकीला प्रतीत होता है। इसी घटना को सुपरमून की घटना कहा जाता है। सुपरमून की घटना कहा जाता है। आगे ब्लड मून देखेंगे तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सुपरमून और ब्लड मून। ब्लड मून में देखेंगे अगला पॉइंट ब्लड मून की घटना में चंद्रमा लाल कलर या नारंगी रंग की दिखाई देती है। इस समय ब्लड मून की घटना पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय होती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय होती है। इस समय चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है। इस समय चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है और पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा लाल दिखाई देती है। इसी घटना को ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। अभी हमने आपको सुपर मून और ब्लड मून के बारे में बताया था। ब्लड मून और ब्लू मून और सुपर मून की घटनाएं चंद्रमा से ही संबंधित है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ब्लड मून या सुपर मून या ब्लू मून की घटनाएं किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। सुपर मून की घटना में मैंने आपको ये बताया था कि सुपर मून की घटना वह घटना होती है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजदीक होती है। जो चंद्रमा है पृथ्वी के एकदम नजदीक होने के कारण थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। 12% लगभग बड़ा दिखाई देता है और चंद्रमा का जो प्रकाश है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक चमकीला और थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। 30% लगभग अधिक दिखाई देता है। आगे की बात मैं कर रहा हूं। ब्लड मून जो शब्द है, ब्लड मून शब्द का प्रयोग खगोलज्ञों के द्वारा नहीं किया गया था। ब्लड मून शब्द का प्रयोग ईसाई पादरी जॉन हेगी के द्वारा किया गया था। जॉन हेगी की एक पुस्तक थी फोर ब्लड मून्स 2013 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक थी। उसी पुस्तक में ब्लड मून शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट ब्लड मून शब्द का प्रयोग या खोज ब्लड मून शब्द का प्रयोग खगोलज्ञों के द्वारा नहीं किया गया था। इस बात का ध्यान रखें। ब्लड मून शब्द का जो प्रयोग है तो खगोलज्ञों के द्वारा नहीं खोजा गया था, ना ही तो किया गया था। ब्लड मून शब्द
ब्लड मून शब्द को ईसाई पादरी जॉन हेगी के द्वारा, ईसाई पादरी जॉन हेगी के द्वारा किया गया था। जॉन हेगी के द्वारा किया गया था। जॉन हेगी की पुस्तक का नाम फोर ब्लड मून्स था। फोर ब्लड मून पुस्तक 2013 में प्रकाशित हुई थी। अर्थात ब्लड मून शब्द का प्रयोग ब्लड मून शब्द बाइबिल से संबंधित है। बाइबिल ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है। आगे की बात मैं करता हूं। चंद्रमा पर धूल भरे स्थान को शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल भरे तूफान को या स्थान को शांति सागर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी पहले घूर्णनशील एक ही पिंड थे, जिसे 1938 ईस्वी में जॉर्ज डार्विन ने बताया था। 1938 ईस्वी में जॉर्ज डार्विन ने बताया था कि चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पिंड थे। बाद में ये अलग हो गए। आगे की बात करते हैं। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट को 2008 ईस्वी में भेजा था। भारत ने चंद्रयान प्रथम को 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान प्रथम को PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इसी के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था भारत के द्वारा। अगला पॉइंट, भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 ईस्वी को 2 बजकर 43 मिनट पर लॉन्च किया था। 2 बजकर 43 मिनट पर प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान 2 को
चंद्रयान 2 को GSLV 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 2 में लैंडर, ऑर्बिटर सम्मिलित किए गए थे। सम्मिलित किए गए थे। आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति का एक उपग्रह है। गैनीमीड के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा सौरमंडल का सबसे बड़ा नहीं, 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की बात मैं कर रहा हूं। चंद्रमा के बीच की जो औसत, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को मैंने आपको बताया 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। लेकिन न्यूनतम दूरी 3,63,104 किलोमीटर बनाया। अधिकतम दूरी की बात करूंगा, अधिकतम दूरी 4,06,696 किलोमीटर होता है। चंद्रमा का अध्ययन, अगर चंद्रमा का अध्ययन करना है, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी में किया जाता है। सेलेनोलॉजी में ही चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। चंद्र विज्ञान कहते हैं, सेलेनोग्राफी भी कहा जाता है, सेलेनोग्राफी भी कहा जाता है। आगे की बात मैं कर रहा हूं। चंद्रमा पृथ्वी की गति और अपनी दूरी पर दोनों गतियां, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति, दोनों एक ही समय में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में करती है। इसीलिए चंद्रमा का जो है दोनों गतियां एक ही समय में करती है। इसीलिए चंद्रमा का 59% भाग दिखता है और 41 भाग नहीं दिखता है, 41% भाग नहीं दिखता है। आगे की बात हम करते हैं। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत, चंद्रमा पर पर्वत है, क्रेटर है और घाटियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत, चंद्रमा का जो है सबसे ऊंचा पर्वत की बात किया जाए तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत वो लीबनीटस है। इस लीबनीटस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 10,668 मीटर है। ऊंचाई मीटर में 10,668 मीटर इस लीबनीटस पर्वत की ऊंचाई है। जो लीबनीटस पर्वत है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित पर्वत है। आगे की बात मैं कर रहा हूं। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। क्या भाई? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल का अभाव है। पृथ्वी पर वायुमंडल है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर एक दूसरे की आवाज को नहीं सुना जा सकता है, आगे की बात करते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते हैं और मौसम जैसी घटनाएं भी नहीं होती हैं। वर्षा, बारिश नहीं होगी, बादल का बनना ये नहीं होगा और कुहासा, इन सभी का अभाव होता है। वायुमंडल ना होने के कारण चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 63 सेकंड का समय लगता है। 63 सेकंड का समय लगता है। 63 सेकंड। चंद्रमा का जो पलायन वेग है 2.4 किमी प्रति सेकंड है। 2.4 किमी प्रति सेकंड है। चंद्रमा के ध्रुवों पर, चंद्रमा के जो ध्रुवों पर जल और हिमावरण
हिमावरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, हिमावरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा है। चंद्रमा पर अब तक कोई महिला नहीं गया है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला दुनिया का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर पहली बार मानव को 20 जुलाई 1969 ईस्वी को 20 जुलाई 1969 ईस्वी को अपोलो 11 यान था। अपोलो, उस यान का नाम क्या है? अपोलो 11 यान के तहत, अंतरिक्ष यान के तहत 20 जुलाई 1969 ईस्वी को 1969 ईस्वी को भेजा था। इसमें इस यान में 3 लोग गए थे, 3 व्यक्ति गए थे। उसमें नील आर्मस्ट्रांग थे, सर एडविन एल्गिन थे और तीसरा व्यक्ति था माइकल कॉलिंस। लेकिन चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा ही रखा गया था। पूछा जाता है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था। चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था। आगे की बात मैं करता हूँ। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की दोनों गतियां हैं, 2 गतियां, एक तो अपनी धुरी पर, और चंद्रमा की जो है पृथ्वी की जो गति करती है उसे परिक्रमण कहते हैं। जब अपनी धुरी पर घूमती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। चंद्रमा जो है परिक्रमण और परिक्रमण गति दोनों गति 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में लगाती है। इसलिए जो है चंद्रमा का उत्तर प्रदेश भाग दिखता है, दक्षिण प्रदेश भाग नहीं दिखता है। आगे की बात मैं करता हूँ। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार लगाती है। इसमें पहले लगाती है दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। इसलिए जो है एक समान दूरी नहीं बनती है। आपको बताया गया अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी और औसत दूरी, ये चीजें आपको ध्यान रखिएगा। आगे की बात मैं करता हूँ। चंद्रमा और चंद्रमा का पृथ्वी का गुरुत्वीय बल 1/6 है। चंद्रमा का जो है गुरुत्वीय बल की बात मैं कर रहा हूँ। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है और इसका द्रव्यमान 1/81 होता है। 1/81, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं कि एग्जाम के लिए। 1/6 और 1/81 की बात मैं कर रहा हूँ। चीन की दीवार को चंद्रमा से ही चीन की दीवार को देखा जा सकता है। ये बातें क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आगे की बात हम करते हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को उपभू कहा जाता है। उपभू को अंग्रेजी में, इंग्लिश में पेरिजी के नाम से जाना जाता है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उसे अपभू कहा जाता है। अपभू को अंग्रेजी में एपीजी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि जो चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किमी प्रति सेकंड है। प्रकाश चंद्रमा का 63 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। आगे की बात, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री भाई? 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा पे अक्ष 5 डिग्री झुका हुआ है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। चंद्रमा को फोसिल प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोसिल प्लैनेट कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में बस आज इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।